उस्ताद थोड़ा बहुत मुझे भी एक्टिंग कर दे दो, अब तुमने जो सुबह 4 बजे उठा के मुझे लिखाया ना वही पढ़ूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा चांस दे दो यार। ये मेरा उस्ताद भी बड़ा अजीब है, मालूम है क्या करता है, जो है ऐसे सम्मेलनों में चला जाता है बिना बुलाए और सोचता है कि मुझे भी ले जाएगा तो मुझे कुछ ज्ञान की भूख मिटेगी, है ना। लेकिन देखता क्या हूँ कि यहाँ ज्ञान की भूख मिटाने के लिए व्यंजन परोसे जाते हैं और लोग पीछे से गायब होकर अपनी पेट की भूख मिटाने चले जाते हैं। तो इसको उसका किया क्या जाए। तो हम हमारे नाटकों के समय में ऐसा करते थे कि खाना बंद कर देते और यहाँ पर नाटक चालू करते थे, भाषण चालू करते थे, ऑटोमेटिक लोग आते थे और पास यही देते थे लंच के कि जो यहाँ विराजेगा 12:30-1 बजे तक सुनेगा, वही पात्रता होगी उसको खाने की, पैसों से नहीं होती पात्रता। ज्ञान की पात्रता अर्जित करने के लिए हम यहाँ आते हैं इतनी दूर दूर से, खाने को नहीं, वो तो अपने शहरों में भी मिलता है। अरे हाँ उस्ताद मैं ज़्यादा बोल गया, लेकिन मैं देख के बोलता हूँ। ये ना बहुत खतरनाक उस्ताद है और चालाक, ये किसी के भी शरीर में घुस जाता है। अभी मैंने सुबह सुबह देखा एक के शरीर में घुस गया, वो बेचारा एक बार खा के आया, फिर दूसरी बार लाइन में लग गया, क्योंकि उस्ताद को अपनी भूख मिलानी थी। और मुझे उस्ताद कहता है कि इसको कहते हैं भूख बंधुत्व। बताइए, अब बंधुत्व भी भूख में नजर आता है ना, बंधुत्व खाने से बंधुत्व, लेकिन ज्ञान बंधुत्व को छोड़ के बेचारा भोजन बंधुत्व में लग गया। तो मेरा उस्ताद भी बड़ा अजीब है, कहता कुछ है, सुनाता कुछ है, लेकिन मतलब कुछ और निकालता है। वैसे ही मैंने यहाँ देखा कि कई किताबों में जो लिखा होता है उसका मतलब हमें 3 घंटे बाद, 3 दिन बाद और शायद 20 साल बाद भी समझ में आए, लेकिन ज्ञान की भूख मिटाना बहुत जरूरी है, ज्ञान बंधुत्व बहुत जरूरी है। कि उस्ताद में पढ़ रहा हूँ यार, इतना मत मारो यार, पीछे से भी मारो, आगे से दिखता नहीं लोगों को, लेकिन पेन मुझे होता है, क्या करते हो यार, बहुत है। अब क्या है, उस्ताद और हमारा नाता ऐसा है कि उस्ताद बोलते हैं तेरा मेरा भी एक बंधुत्व है। फिर बोला कौन सा, बोले अटूट बंधुत्व, जहाँ बेलगाम हुआ पीछे से बंधुत्व पड़ेगा। तो ये भी जरूरी है कि मास्टर से जो बताया है उस बंधुत्व पे चले, वरना उसकी लाठी दिखती नहीं है। तो कुछ तो बोलने दो यार उस्ताद, ऐसा क्या कर रहे हो, कुछ तो पर्सनल बोलने, तो किसी ने बोलने नहीं दिया यार, वो भी 15 मिनट का टाइम दिया। सत्य, हाँ भाई सत्य तो बोलना ही चाहिए। अरे यहाँ तो जगह जगह पर लिखा है कि सत्य ही हमारा धर्म है, ट्रूथ इज अवर रिलीजन, और ट्रूथ बोलने पे तुम मुझे सजा देते हो। ये कहाँ का बंधुत्व है यार, क्या ब्रदरहुड, हाँ 2-3 दिन से यही चल रहा है ब्रदरहुड। अब वही ना, भाईचारा, भावुकता, प्रेम, बंधुत्व, सारे उस्ताद में फिर बेलगाम होकर इंग्लिश डिक्शनरी में चले गए। क्या हो गया कि कुछ बातों को इंग्लिश में बोलो ना, तो मेरे उस्ताद ने सिखाया कि बहुत इंप्रेशन पड़ता है। आप बंधुत्व बोलो कोई नहीं सुनेगा, और ब्रदरहुड बोलो तो सारे लोग तालियां बजाएंगे जैसे अभी बजा रहे हैं। तो क्या हुआ, ये प्रक्रिया है कि मुझे एक और गलत सिखा दी उस्ताद ने। उसने क्या सिखाया महेश जी, कि किताबों में घुस जाओ, किताबों में घुस के जो भी लिखा हो उसे पढ़ लो और लोगों को सुना दो, हो गया आपका ज्ञान बंधुत्व। पर ये किस काम का सर, यहाँ मैंने सुना कि टीओएस को जोड़ना चाहिए। हमारे किसी प्रबुद्ध वक्ता ने कहा था, शायद दीपा पादी जी ने कहा था कि ऐसा कुछ करना चाहिए कि जो टीएस का मेंबर है वही टीओएस का मेंबर ऑटोमेटिक बन जाए, तो सेवा भी होगी और उस किताबों में जो लिखा है उसका अर्थ भी आएगा। अरे उस्ताद फिर क्यों मान रहे हो यार, थोड़ा तो बोलने दो यार, फिलोसॉफी के बारे में यार, ऐसा क्या करते हो यार, क्या आया किस लिए हुए यार, खाना खाते थोड़े यार, नाश्ता चाय भी नहीं की मैंने यार, ऐसा क्या कर रहे हो यार, पढ़ रहा हूँ तो लिखा है, बार बार वही करते हो हैं। मैं तुझ में हूँ तू मुझ में। अरे उस्ताद कितनी बार बोलोगे, रट गया सबको कि तू मुझ में है, मैं तुझ में हूँ, मैं तुझ में हूँ तू मुझ में। ये यहाँ कहा भी गया कितनी बार, बार बार वही बात बोलते हो, बोर हो जाएंगे लोग यार, ऐसा मत करो यार। क्या हुआ, अच्छा देखो उस्ताद, तुम पिछली बार घुसे थे ना मेरे अंदर, तो ज्ञान की बातें कर करके मेरे को दिमाग खराब कर दिया था। इस बार ऐसा मत करना, इतना ज्ञान मत देना कि मैं उसको पचा नहीं पाऊँ, है ना। और कई लोगों को मैंने यार देखा, वो खाना खाने के बाद यहाँ बैठ के सिर्फ खाना बचाते हैं। सर उस्ताद जी सत्य बोल रहा हूँ, मेरे को पीछे से ऐसा मत करो कि डर लगे मेरे को। क्या है सत्य बोलने में डरना कैसा, सो जाते हैं यहाँ के सर, और वो ज्ञान बेचारे भाषण बोलते रहते हैं, कितनी मुश्किल से तैयार करके डालते हैं भाषण, और यहाँ लोग उसके ऊपर सो जाते हैं। ये काम का न्याय है सत्य तो बीच बीच में बोलना पड़ेगा, सत्य की जबान कैसे कर सकते हो।
ठीक है उस्ताद, आप जो कहते हो वही पढ़ूंगा। ये भी है ना, वो एक और बात मैंने देखी साहब, यहाँ पे लोग आते हैं ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं पीछे की सारी सीट खाली है। अचानक यहाँ आकर काशी विश्वनाथ का भक्ति भाव जाग जाता है और उनके अंदर आ जाता है भक्ति बंधुत्व, तो यहाँ से गायब हो जाते हैं और वहाँ जाकर शीश जमाते हैं। बताइए भला ये कोई न्याय हुआ? इतनी सारी व्यवस्थाएं की गई, इतने सारा रुकने का इंतजाम किया गया कि लोग यहीं पर रुके और यहीं पे आए, वो यहीं पर रुकने को तैयार ही नहीं हो, तो इसको एक होटल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी मेरे ख्याल से इस तरह के सम्मेलनों में बंद होना चाहिए। और उस्ताद मारेगा मुझे, लेकिन आप तो तालियां बजाइए यार। सॉरी उस्ताद, आपके मना करने पर भी मैंने कुछ बोल दिया, लेकिन क्या करें, ये तरह तरह के जो बंधुत्व हैं, भक्ति बंधुत्व, मंगल बंधुत्व, ये जब यहाँ इतने हावी होते हुए दिखते हैं तो मुझे मेरे इंग्लिश में ब्रदरहुड और हिंदी में बंधुत्व की चिंता होती है कि उसका क्या होगा। उस्ताद तुम मुझे ना इस तरह से पागल कर दोगे, ये ब्रदरहुड सिखा दोगे, ब्रदर का हुड निकाल दोगे और बंधुत्व में से तत्व ही निकाल दोगे यार। ऐसा भी क्या करते हो, जरा धीरे धीरे पढ़ाओ मुझे। क्या क्या कह रहे हो आप? क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो भाई? ये क्या कह रहे हैं? क्या पे कोई हस्बैंड वाइफ बैठे क्या? तो हाथ ऊंचा करें प्लीज। कोई नहीं बैठे क्या? कहाँ है? अरे भाई वो कह रहे हैं हस्बैंड और वाइफ के ब्रदरहुड है। मेरे उस्ताद जी कमाल करते हैं, ऐसा होता है क्या? हैं क्या बोल रहे हो उस्ताद जी? कौन सा? अच्छा आपके अंदर क्या झगड़ा बंधुत्व है क्या? वो बोलता है कि झगड़ा बंधुत्व होने से हस्बैंड वाइफ का ब्रदरहुड बढ़ता है। ये भी कैसे अजीब बात है, क्यों बढ़ता है? क्योंकि वो झगड़ा बंधुत्व से होते होते अपने विवाह बंधुत्व का निर्माण करता है। तो ये बंधुत्व भी कितना अजीब है, हर जगह मौजूद है अलग अलग रूपों में, और हमने उसे एक ही नाम दे दिया यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो कहाँ से बेचारा एक साथ बचा पाएगा? आप भी अगर लंच डिनर और नाश्ता एक साथ करें तो मेरे ख्याल से नहीं खा पाएंगे। तो ये देखिए साहब कितनी अजीब सी बात है। उस्ताद ने मुझे लिखाया है वही मुझे पढ़ना पड़ेगा कि भाई बंधुत्व सब अलग अलग है। हाँ हाँ बोल रहा हूँ भाई, मैं तुझ में हूँ तो मुझ में है, मैं तुझ में हूँ तो मुझ में है, बोल दिया उस्ताद। ये वैसे बार बार क्यों बोलवा रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उस्ताद की बात क्या है रिपीट करता हूँ, एक बार क्या बहुत दिनों बाद समझ में आती है ना। तो ऐसा अक्सर करते हैं। और एक बात और देखिए, आपको कोई अचानक एक नया आदमी मिलेगा, वो आपको बोलेगा अरे आपको तो मैंने कहीं देखा है ना? आपको भी मैंने देखा है। कहाँ देखा? परसों आप रहते चेन्नई, बोलेगा कश्मीर में देखा है। तो इसको भी एक भाषा दी उस्ताद ने, जबरन बंधुत्व। मतलब न पहचान है न कुछ है, न आपके अंदर कोई भाईचारा है, लेकिन जबरन बंधुत्व थोपना। अक्सर नेता लोग ये बंधुत्व हम पर 5 साल में एक बार जरूर थोपते हैं। सॉरी मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन अचानक मुझे लगा कि आखिर ये जबरन बंधुत्व कौन पैदा करता है। हाँ उस्ताद मैं वही लिख रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ जो आपने बोला, फिर बोल रहा है कि मैं तुझ में हूँ तू मुझ में है, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। अरे कितनी बार बोल दिया, अभी उड़ जाएंगे मेरे को, काटेंगे यहाँ से, ऐसी क्या बात कर रहे हो? परसों यहाँ बताया गया हमारे जो लोग थे वो बोल रहे थे कि हम 11,000 बंधु हो गए हैं। क्या क्या बोल रहे हैं उस्ताद? नहीं हुए? स्टैटिस्टिक्स में करो। इंग्लिश बोला, तालियां भी बजाई आपने, है ना? तालियां तो बजा, स्टैटिस्टिक्स जैसा कठिन शब्द बोला ना, है ना? ऐसी तालियां बजती रहेगी तो मुझे उसका फिर ये लगान बता दें। अच्छा वो आपने मुझे रोक दिया। क्या क्या हैं? ऐसे बंधु हैं 11,000 से ज्यादा है, तो फिर क्यों कह रहे हो कि नहीं? क्या क्या? अच्छा वो कह रहे हैं कि सबके बिल्ले पे लिखा हुआ है कि वो अलग अलग फेडरेशन से हैं, तो ये तो फेडरेशन बंधुत्व हुआ, नेशनल बंधुत्व कहाँ से हुआ? क्या? अच्छा फेडरेशन फर्दर लॉज में है तो वहाँ लॉज बंधुत्व चलता है, मतलब अपनी अपनी लॉज में काम हो गया, फिनिश, बंधुत्व डन, चलो घर जाओ, चाय पियो, खाओ पियो, बड़े पाओ खाओ, खत्म। तो ये कहाँ का बंधुत्व है? ऐसा मेरा उस्ताद कह रहा, मैं नहीं, बाद में मुझे मत डांटना। वो मेरे से पता नहीं क्या क्या बुलवा कर रहता है, तो बोलना पड़ता है, क्या करें, अब नौकरी की है उसको तो बोलना पड़ता है ना। लेकिन सवाल ये है फिर इंडियन सेक्शन का भी एक बंधुत्व है, तो लोग सरप्राइज होते हैं, लोग पजल होते हैं
कि हमें इंडियन सेक्शन का बंधुत्व निभाना है, इंटरनेशनल बंधुत्व निभाना है, या नेशनल बंधुत्व निभाना है, या लोगों तक पहुंचकर उनकी मुसीबतों को टीओएस के द्वारा सेवा करके हमें उस बंधुत्व को निभाना है जो असली संपर्क बनता है। यहाँ कुर्सी खाली है, लेकिन यहाँ पर कोई भी माना हो तो उसकी सेवा करने को भी तैयार है। एक और बात है, भोजन बंधुत्व में ऐसी क्या ताकत है? जैसे ही आप अनाउंस करते हैं, कई लोग तो बिना पर्ची लिए पहुंच जाते हैं और टूट पड़ते हैं थालियों पर, थालियां खत्म, थोड़ी देर में पूरियां खत्म, थोड़ी देर में ये खत्म। तो हम क्यों नहीं हमारे ज्ञान की भूख को, हमारे जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड के या यूनिवर्सल विश्विक बंधुत्व के जो नियम है, जो हमारे आपस में एक संबंध है, उसको क्यों नहीं किसी थाली में परोसते इतने इंटरेस्टिंग तरीके से कि वो लोगों तक घुस जाए और लोग बोले छोड़ो खाना, मैं इसी बंधुत्व के साथ जीऊंगा। ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं होता कि हम वही किताबों में लिखा हुआ यहाँ पर पढ़ते हैं और लोग अपना खाना यहाँ बैठकर पहुँचाते हैं। माफ़ करना, मैं लिमिट में बोलूँगा, मुझे मालूम है बहुत सारे डेकोरम, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो मुझे नहीं कहना चाहिए, पर क्या करूँ, सुबह 4 बजे उठ के क्यों लिखवाया मेरे से यार, मेरे को समझ में नहीं आता। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। फेडरेशन, लॉज, ये सब शायद इसलिए बनी होगी कि नीचे से ऊपर की ओर जाए, लेकिन आज पूरा विश्व ऊपर से नीचे की ओर चल रहा है। तो ये जो उल्टी गंगा बह रही है, आइए हम काशी में आकर ये प्रतिज्ञा करें कि अभी इस गंगा का बहाव बदल देंगे और नीचे जिसको जरूरत है मनुष्य को, वहां से ऊपर की ओर पहुंचेगा। और मित्रों, मैंने काशी आकर एक बात सीखी, काशी आकर मैंने एक बात सीखी, काशी आकर मैंने ये बात सीखी कि एक बहुत बड़ा बंधुत्व है जहाँ सब कुछ थम सा जाता है, और वो है मृत्यु बंधुत्व। जब आपका मृत्यु के साथ एक बंधुत्व होता है, सब कुछ थम जाता है। एक आत्मा आपके काया से निकलकर दूसरी काया में चली जाती है, और उस जो हमारी ये स्व बंधुत्व की ये शरीर है, जिसके कभी हाथ कंट्रोल में नहीं रहते, कभी ये हाथ नहीं रहता, कभी ये नहीं रहता, कभी मन नहीं रहता कंट्रोल में, वो स्व बंधुत्व को भी एक तरह से यही छोड़कर वापस एक दूसरे स्व बंधुत्व में जाने के लिए आपको चलेगा। ये काशी के हर घाट पर आपको दिखेगा बंधु। ये जो काशी का बंधुत्व है, वो न ये देखता है कि आप क्या हैं, न ये देखता है कि आप कौन हैं, न ये देखता है कि आपके पास कितना धन है, न ये देखता है कि आपके पास क्या है। वो न जात देखता है, न पात देखता है, न पुरुष देखता है, न स्त्री देखता है, न फेडरेशन देखता है, न लॉज देखता है, न ये देखता है कि फिलोसॉफी के कितने लेक्चर दिया, और कुछ भी नहीं देखता। तो बस एक आत्मा का आदान प्रदान करता है, एक काया से प्रेम पूर्वक दूसरी काया में प्रेम पूर्वक प्रवेश करता है। प्रेम ही परम बंधुत्व सिखाता है, प्रेम ही बंधुत्व है, प्रेम ही बंधुत्व की नींव। तो आओ मित्रों, हम लोग ये संकल्प के साथ जाएं कि मैं तुझ में हूँ, तू मुझ में है, मैं जैसा हूँ वैसा ही वो है। यह मित्र है, ये सहमित्र है, ये सहसखा है, ये सहमनुष्य है, ये सहयोगी है। मैं तुझ में हूँ तो मुझ में है, यही बंधुत्व हमारे अंदर है, यही क्या कर रहे थे? मैं तो केवल ये रिक्वेस्ट दूंगा कि अगर आज का ये आपको मेरी कोशिश अच्छी लगी हो और आपकी इच्छा हो कि ऐसी और भी कोशिशें हों, तो एक जोरदार ताली से विश्वास करिए, मैं कुछ और तैयारी से आया था, और यहाँ जो ये सारे लेक्चर्स हुए, मेरी वो पुरानी स्क्रिप्ट जिसकी मैंने प्रैक्टिस की थी हवा हो गई, और आज सुबह पता नहीं 4 बजे ये स्क्रिप्ट धड़ाधड़ कागज पर आ गई, और मैंने न्यूनतम तैयारी से आपको
दिखाया है, आशा है आप इसे स्वीकार करें। आप श्री तरल मुंशी हैं, मुंबई की चौकी रोड से, और मैं बॉम्बे फिलोसॉफिकल फेडरेशन के ट्रेजरर भी हैं और ज्योति लॉज से संलग्न हैं, बम्बई में गोरेगांव स्थित है। और आप त्रिवेणी त्रिवेणी ट्यूसडे करके जूम ऑनलाइन मीटिंग करते हैं, जिसमें 3 भाषाओं में एक सब्जेक्ट लिया जाता है और 3 भाषाओं में उसे प्रस्तुत किया जाता है, जिससे बहुत सारे 3 फेडरेशंस के लोग, अलग अलग भाषाओं के लोग एक विषय से जुड़ जाए। आप सभी का TS त्रिवेणी ट्यूसडे में स्वागत है। धन्यवाद। और ये है जो मैंने कहा कि हस्बैंड वाइफ का बंधुत्व, और मैं खुशनसीब हूँ कि मेरा बंधुत्व एकाकार है। आप सबको आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू। Federation members, Brother Taral Munshi took the challenge that we will produce the philosophy in a different way altogether. That we do not want the people to come on the stage and read the lecture. Reading can be done anywhere by at home or anything, but in a different way we will produce. So he took up the challenge of T-Lodge. He is doing the Triveni at his own cost and everything, and he is joining different speakers, different federations. So our universal brotherhood, I belong to Vasant Lodge, you belong to other lodge, that we are trying to break, because amongst us, first the brotherhood should come. मुझे जब मंच मिला और तैयारियां चल रही तो 2 चीज़ें खाली मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा। एक तो ज़्यादा से ज़्यादा त्रिवेणी में जुड़े, वहाँ से मैं आपको संदेशा दे सकता हूँ। और बहुत जल्द हम फिलोसॉफी के न्यूज़ चालू करने जा रहे हैं OTT पर, जो आपका प्रतिदिन 2 बार पहुँचेंगे। तो आपको सिर्फ वो न्यूज़ देखना है जो YouTube पर भी लोडेड रहेंगे, और आप सब लोग ये जान सकते हैं कि पूरे विश्व में लोग क्या क्या कर रहे हैं फिलोसॉफी। बहुत बहुत